हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इंडियन क्लासिकल डांस के पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। और ये इंडियन क्लासिकल डांस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको किसी भी वनडे एग्जाम, एसएससी, एनटीपीसी या अदर स्टेट एग्जाम, इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इनके आर्ट फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके जो हम कह सकते हैं जो कलाकार होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या किसी प्रकार की इसमें कोई विधा स्टाइल यूज होती है तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसका पार्ट 1 है और कोशिश करेंगे कि इसके 2 से 3 पार्ट को हम कवर करेंगे, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो सिर्फ इंडियन क्लासिकल डांस से पूछे गए हैं हम उनको कवर कर पाएँ। क्लियर है? और इसकी थ्योरी वाले लेक्चर हम पहले ही अटेंड कर चुके हैं, तो यदि आप थ्योरी देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप इनकी पूरी एक सीरीज देख सकते हैं जिसमें हमने क्लासिकल डांस को बड़े ही डिटेल में कवर किया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कलाकारों के चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है। ये एसएससी एमटीएस 2024 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर द एक्टर्स फेसेस पेंटेड टू सिंबलाइज द टाइप ऑफ कैरेक्टर दे आर प्लेइंग। सो ऑप्शन है आपके पास भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली एंड कथक। ये 4 ऑप्शन है। सो देखिए, पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी नृत्य शैली है, ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसमें जो एक्टर्स होते हैं, कलाकार होते हैं, उनके चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है। सो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका आंसर यहाँ पे आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा कथकली। सो राइट आंसर इज कथकली। अब समझ लेते हैं कथकली ही क्यों। सो देखिए, ये हमने क्लास में इसको डिस्कस कराया हुआ है जब लेक्चर अटेंड किया था कि कथकली की अगर आप विशेषताएं देखेंगे तो परफॉर्म्ड बाय ओनली मेल। एक तो ये केवल पुरुषों द्वारा ही इसको परफॉर्म किया जाता है, और अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का ये प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसमें रिप्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल। साथ में आप देखेंगे डिफरेंट कलर्स, यही हमारा क्वेश्चन था, डिफरेंट कलर्स हैव देयर ऑन सिग्निफिकेंस, मतलब अलग अलग रंगों का अपना महत्व है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि उनके द्वारा निभाए जा रहे चित्र के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है। सो कलर का जो हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस है वो किस डांस फॉर्म में है, वो कथकली में है। तो जो ग्रीन कलर है ये कुलीनता यानी कि नोबेलिटी, देवत्व यानी डिवाइनिटी एंड सद्गुण यानी कि वर्चू को रिप्रेजेंट करता है। वहीं आप देखेंगे कथकली में नाक के बगल में लाल धब्बे जो दिखाई जाते हैं वो रॉयल प्राइड यानी कि राजसी गौरव को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्लैक कलर देखेंगे तो ब्लैक कलर बेसिकली ईविल एंड दुष्टता यानी बुराई और दुष्टता को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और जो येलो कलर है वो सेंट यानी कि संत और वुमेन यानी कि महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा लाल रंग से रंगा जो चेहरा होता है वो बुराई के लिए, जो भी हमने देखा है। व्हाइट बियर्ड, अगर सफेद दाढ़ी है तो वो उच्च चेतना व देवत्व को रिप्रेजेंट करता है, हायर कॉन्शियसनेस और डिवाइनिटी को रिप्रेजेंट करता है। थीम जो होती है, विषय वस्तु इनकी क्या है, अगर आप कथकली देखेंगे तो उसका जो थीम है जिस पर वो डांस परफॉर्म किया जाता है दैट इज महाकाव्य एवं पुराणों में वर्णित कहानियां, यानी स्टोरीज ऑफ द एपिक एंड पुराण। एपिक मतलब जो हमारे रामायण है, महाभारत, दो महाकाव्य हैं, उन पर आधारित जो भी कहानियां होती हैं और पुराणों में जो कहानियां होती हैं उस पर वर्णित होता है ये डांस फॉर्म। ठीक है। दूसरा, ऑल्सो कॉल्ड बालाड ऑफ द ईस्ट, इसको पूर्व का गाथा गीत भी कहते हैं। सो ये कथकली के बारे में इंफॉर्मेशन रही। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथकली। एक और फैक्ट आप याद रखेंगे, कथकली जो है वो 17वीं शताब्दी के जो है त्रावणकोर केरल में उत्पन्न हुआ था। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो डांस फॉर्म है इसका बेसिकली ओरिजिन कहाँ हुआ है, तो हम बता सकते हैं त्रावणकोर। और त्रावणकोर कहाँ पर पड़ता है, केरला में। सो कथकली विच ओरिजिनेटेड इन 17th सेंचुरी, त्रावणकोर, केरला, क्या कहते हैं इसमें उत्पन्न हुई, अपनी आधारशिला महर्षि भरत के नाट्य शास्त्र से लेती है। मतलब इसका बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है, तो आप बताएंगे भरत जो है उनका नाट्य शास्त्र। इसके पात्रों को उनके मेकअप से पहचाना जाता है। इट्स कैरेक्टर्स जो होते हैं आर डिस्टिंग्विश्ड बाय मेकअप। इसमें पचा जो कि श्रेष्ठ देवता होता है, कट्टी यानी कि प्रतिनायक होता है, ठाड़ी, ठाड़ी मतलब दाढ़ी वाले पात्र जो होते हैं, कारी किसको कहते हैं, जो दुष्ट होते हैं, मतलब काले कलर से दिखाए जाते हैं, और मिनुक्कू, मिनुक्कू मतलब है सत्पुरुष या साधु महिलाएं। सो देखिए, यही सारी बातें यहाँ पे लिखवाई हैं मैंने। ये संत यानी सत्पुरुष और महिलाएं होती हैं, बुराई को कौन, कारी यानी कि काला रंग। तो यहाँ पे मैंने कलर को लिख के बताया, वही यहाँ पे जैसे पचा, कट्टी, ठाड़ी, कारी एंड मिन्नुका। सो वही यहाँ पे लिखा है। ठीक, पच्चा, कट्टी,
है ना। कट्टी के बाद ठाड़ी, ठाड़ी के बाद है कारी, कारी के बाद है मिनुक्कू। अगला है कि इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र जो हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें यूज होते हैं वो हैं चेंडा, मड्डलम, चेंगिला, इलत्तालम। ठीक है, और इसमें गीतों को जो है वो अट्टकथा कहा जाता है। सो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट दी कथकली। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्यों, पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। फिल इन द ब्लैंक्स डांस इज एम्बेडेड इन द रामायणा एंड पुराणास स्टोरीज फ्रॉम द एपिक ऑफ महाभारत। अगेन एमटीएस में 2024 में। तो देखिए, अभी हमने डिटेल में देखा है यहाँ पे कि ये जो कथकली है इसके जो विषय वस्तु है, थीम है, वो महाकाव्य पुराणों की वर्णित कहानियों पर आधारित है। सो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कथकली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा, मैतेई लैंग्वेज में है? विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म हैज कंपोजिशन इन मैतेई लैंग्वेज? एमटीएस 2024। ऑप्शन है आपके पास क्षत्रिय, उसके बाद छहु, छहु के बाद है मणिपुरी एंड भरतनाट्यम। सो पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। द करेक्ट आंसर इज मणिपुरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। वाई मणिपुरी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई, अब मैतेई लैंग्वेज से ही इसका लॉजिक आप लगा सकते हो। तो पहले हम बात कर लेते हैं मणिपुरी जो डांस फॉर्म है उसके बारे में। तो देखिए, जो मणिपुरी है इसकी उत्पत्ति बेसिकली माइथोलॉजिकल ओरिजिन होता है, इसका पौराणिक उद्गम माना जाता है। और द डांस ऑफ शिवा एंड गॉडेस पार्वती विद द लोकल गंधर्वाज इन दी मणिपुर वैली। कहते हैं कि मणिपुर की घाटियों के जो स्थानीय गंधर्व हैं उनके साथ शिव और पार्वती के द्वारा दैवीय नृत्य, इसकी उत्पत्ति ऐसे मानी जाती है। नेक्स्ट उसमें बताया गया है कि दिस डांस गेन्ड प्रोमिनेंस विद द एडवेंट ऑफ वैष्णविज्म इन 15th सेंचुरी। मतलब कहते हैं कि ये जो डांस फॉर्म है इसको जब प्रमुखता, यानी कि जो इसको प्रमुखता मिला है, प्रोमिनेंस मिला है, वो कब हुआ है? जब वैष्णववाद का आगमन हुआ 15वीं शताब्दी में, 15वीं सदी में। बेसिकली ये इसका जो सेंट्रल थीम होती है डांस की वो बेसिकली कृष्ण है, यानी कि केंद्रीय विषय इनका वो है वो कृष्ण है, लॉर्ड कृष्ण। इसको रिवाइव किया है 18th सेंचुरी में। मणिपुर के राजा जो थे वो भागचंद्र, यानी किंग भागचंद्र ऑफ मणिपुर रिवाइव इन 18th सेंचुरी। इसके अलावा जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने इसे शांति निकेतन में भी प्रचलित किया था। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर पॉपुलराइज्ड इट इज इन शांति निकेतन जो यूनिवर्सिटी थी उसमें। दूसरा, फीचर्स क्या क्या है इसके? तो इसमें क्या होता है, द फेस इज कवर्ड बाय थिन व्हील, यानी कि जो चेहरा होता है वो पतले घूंघट से ढका होता है। इसके अलावा लास्य पर अधिक बल दिया जाता है, एम्फेसाइज ऑन लास्य। लास्य क्या होता है, भी ये क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको समझाता हूँ इसको। इसके अलावा इसमें नागबंध मुद्रा, नागबंध पोस्चर का जो है वो प्रमुखता होता है, यानी शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है, यानी जो 8 बनता है उस टाइप से ना शरीर को ये लोग पोस्चर में कन्वर्ट कर देते हैं अपने शरीर को। तो जैसे 8 ये बना हुआ है, तो इस प्रकार से अपने बॉडी को ये क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई करते हैं मणिपुरी डांस फॉर्म में। तो आगे देखते हैं अभी मणिपुरी में और डिटेल क्या है। बेसिकली आप देखेंगे तो जो रासलीला होती है वो मणिपुर नृत्य का आवर्ती विषय है, यानी कि जो रासलीला है एज अ रिक्यूरिंग थीम इन डांस। ढोल पुंग गायन का जटिल तत्व है। इसके अलावा इसमें फ्लूट, खरताल एंड ड्रम, ढोल का भी यूज होता है। जयदेव और चंडीदास की रचनाओं का व्यापक रूप से इसमें प्रयोग किया गया है। थांगता और संकीर्तन मणिपुर नृत्य से प्रभावित हैं। जो थांगता है और जो संकीर्तन होते हैं वो बेसिकली मणिपुर नृत्य से ही इन्फ्लुएंस हुए हैं। आर्टिस्ट इसमें झावेरी बहनें, नयना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना और गुरु विपिन सिंह, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जहां से ये क्वेश्चन अपना डील होना है वो ये कि जो मैतेई भाषा है, जो मैतेई लैंग्वेज है, जिसे मणिपुरी भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज मणिपुरी, मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में बोली जाती है। ठीक है ना, तो इस प्राइमरली स्पोकन इन दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ, यह मणिपुर की मुख्य राजभाषा भी है एंड इट इज द प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मणिपुर। तो अगर आपको ये पता है कि जो मैतेई है, मैतेई मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आप समझ जाएंगे मैतेई मणिपुरी डांस से संबंधित है। मणिपुर के अलावा यह भाषा कहाँ भी बोली जाती है? असम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में भी
बोली जाती है। और पड़ोसी देश आपका बांग्लादेश और म्यांमार है, वहां पर भी ये मैतेई भाषा बोली जाती है। और जो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी है, वो इम्फाल में स्थित है और इम्फाल में 1954 में इसको स्थापित किया गया था। तो इतना भाषा पढ़ने के बाद हम इस क्वेश्चन को डील करने में सक्षम है अब कि जो मैतेई लैंग्वेज है, मैतेई भाषा में, उसमें कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो वो है मणिपुरी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणि प्रवालम भाषा में होता है? कथक, मोहिनीअट्टम, सत्रिय, कुचिपुड़ी। MTS 2024। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इमोट्स अ प्ले थ्रू डांसिंग इन विच द सॉन्ग इज, कहते हैं, कस्टमरीली इन मणि प्रवालम लैंग्वेज? कथक, मोहिनीअट्टम, सत्रिय एंड कुचिपुड़ी। समझते हैं इसको। हम अगर एक डांस फॉर्म है जो कि क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, मोहिनी और अट्टम, जिसमें मोहिनी का अर्थ है ब्यूटीफुल वुमेन यानी कि सुंदर स्त्री, और अट्टम का अर्थ है नृत्य यानी कि डांस। ये एक सोलो डांस होता है, इसमें एक महिला ही नृत्य करती है, एकल डांस होता है। इन 19th सेंचुरी में वडीवेलु द्वारा इसे आगे विकसित किया गया, फर्दर डेवलप बाय वडीवेलु। एट प्रेजेंट अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो केरल राज्य के त्रावणकोर के जो शासक थे, उनके अधीन इसको महत्व प्राप्त हुआ था, गेन इंपॉर्टेंस अंडर द रूलर ऑफ त्रावणकोर। और बेसिकली स्वाति थिरुनल इसके लिए जाने जाते हैं। इसको रिवाइव किया हम पूछ सकते हैं मलयाली कवि जो हैं VN मेनन विद कल्याणी अम्मा। कल्याणी अम्मा का संबंध किससे? मोहिनीअट्टम से। और VL मेनन, इन दोनों ने इसको रिवाइव किया है। फीचर्स क्या हैं? विष्णु के स्त्रैण नृत्य की कहानी है, नैरेट ऑफ द स्टोरी ऑफ विष्णु फेमाइन डांस। तो आप जानते हैं कि जब भस्मासुर की जो कहानी मिलती है उस पर आधारित है, तो फिर उन्होंने मोहिनी का रूप लिया था भगवान विष्णु ने, और फिर वो जाते हैं उसके साथ नृत्य करते हैं और अंत में वो भस्मासुर अपने ही सिर पर हाथ रख लेता है और भस्म हो जाता है। तो वो जो कहानी है वो बेसिकली मोहिनी अट्टम उसी से इन्फ्लुएंस है। लास्य पहलू का इसमें प्रभुत्व होता है, डोमिनेंट ऑफ लास्य एस्पेक्ट, एंड वायु तत्व का अभिव्यक्ति होती है इसमें। एलिमेंट इसका जो है वो है एयर। द डांसर वियर्स अ लेदर बेल्ट ऑफ बेल्स, घुंघरू, ऑन हर एंकल्स। यानी नृत्यांगनाएं जो होती हैं वो अपने टखनों पर घुंघरू पहनती हैं और चमड़े की पट्टी पहनती हैं। अटवकुल या अटावुस, अटवकुल या अटावुस क्या है? 40 मूल्य नृत्य गीतों का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ 40 बेसिक डांस मूवमेंट। तो जितने भी इसमें डांस मूवमेंट होते हैं उनके जो 40 मूल नृत्य हैं उनको जो संग्रह है, कलेक्शन है, वो अटवकुल या अटावुस कहलाता है। वाद्य यंत्र में झांझ, वीणा, ढोल, बांसुरी, ये सब यूज होता है। कलाकार में सुनंदा नायरा, काला मंडलम, क्षेमवती, माधुरी अम्मा, गोपिका वर्मा और जयप्रभा मेनन। ये नाम याद करो, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कल्याणी अम्मा यहाँ पे याद रखेंगे और VN मेनन। ये सभी मोहिनी अट्टम से जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें करंट अफेयर्स को आपको कैसे ऐड करना है कि हाल ही में मोहिनी अट्टम के संदर्भ में कोई एक फेमस पर्सनैलिटी को कोई पुरस्कार मिला है, अवार्ड मिला है, या उसका नाम जो है वो किसी भी तरह से न्यूज़पेपर में आया है, तो उसको आप जरूर इसमें ऐड करेंगे। अब जो मोहिनी अट्टम है बेसिकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कोमल गतियों और भावपूर्ण अभिव्यक्तियों के साथ हिंदू पौराणिक कहानियों को प्रस्तुत करता है। क्या करता है? मोहिनी अट्टम इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम केरला, फीचर्स ग्रेसफुल मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन टू नैरेटिव हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज विथ सॉन्ग्स इन, यहीं पे है वो, मणि प्रवालम। इसमें संस्कृत और मलयालम के मिश्रण, यानी मणि प्रवालम का मतलब क्या है? जिसमें संस्कृत और मलयालम दोनों का मिक्सचर है, रचित गीत शामिल होते हैं। क्या कहते हैं? विद द सॉन्ग्स इन मणि प्रवालम ब्लेंडिंग संस्कृत एंड मलयालम। सो ये जो मणि प्रवालम है वो बेसिकली यहाँ से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मोहिनी अट्टम। द करेक्ट आंसर इज मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर 20 का। चलिए बढ़ते आगे। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य से संबंधित है? शमपदम, त्रिभंग, चौकी और लास्य शैली। अभी देखिए इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। और अभी हमने क्या देखा है कि इसमें लास्य पहलू का जो है वो प्रभुत्व होता है। किसका प्रभुत्व होता है? डोमिनेंट बाय लास्य एस्पेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लास्य शैली, लास्य स्टाइल। तो आइए समझ लेते हैं जरा इसको भी। देखो लास्य शैली, लास्य शैली में एक तो मोहिनी अट्टम, शमपदम, त्रिभंग और चौक। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लास्य शैली, लास्य स्टाइल। लेकिन इसमें जो और आपके ऑप्शन दिए हैं लाइक समपदम, त्रिभंग, चौक, वो क्या होते हैं? तो देखिए मोहिनी अट्टम तो आप सब जानते हैं केरल का एक सुंदर शास्त्रीय नृत्य है जो लास्य शैली में भावों और कहानियों
कहने पर केंद्रित होता है। अ ग्रेसफुल क्लासिकल डांस फ्रॉम केरला। ठीक। शमपदम क्या है? जो भरतनाट्यम होता है उसमें एक स्थिर लयबद्ध मुद्रा को शमपदम कहते हैं। शमपदम इज अ स्टेडी रिदमिक मूवमेंट इन भरतनाट्यम। त्रिभंग क्या है? त्रिभंग बेसिकली ओडिसी से रिलेटेड है। देखिए, संपदम भरतनाट्यम से, त्रिभंग ओडिसी से। इसमें तीन मूड होते हैं, इसको बोलते हैं त्रिभंग। त्रिभंग का मतलब होता है तीन मूड, जिसमें सिर, कमर और घुटने की एक मुद्रा बनती है, उसको त्रिभंग कहते हैं। अगला है चौक। चौक क्या है? चौक एक वर्गाकार स्थिति है। शरीर के वजन को समान रूप से संतुलित करने के साथ बहुत ही मर्दाना रुख इसमें अपनाया जाता है। अ पोजिशन अ वेरी मस्कुलाइन imitating a square stance with the weight of the body equally balanced। तो ये बाकी जो शमपदम क्या होता है, त्रिभंग क्या होता है, चौक क्या होता है वो समझा, लेकिन राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लास्य। अब इस बार लास्ट को समझ लेते हैं। देखिए, जब हम भारतीय नृत्य की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा इंडियन डांस है, बेसिकली जो भरत मुनि है, भरत मुनि की एक रचना है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। और जो नाट्य शास्त्र है, उसमें बेसिकली नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ डांस। नाट्य शास्त्र में एक कहानी मिलती है कि जो सभी देवता थे, सभी देवताओं ने मनोविनोद के साधन के लिए प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि भाई हम लोगों को एंजॉय करने के लिए कुछ तो बना दो ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की जो है क्या कर दिया? रचना कर दिया। और इसको भी पांचवा वेद यानी कि नाट्य वेद को फिफ्थ वेद कहा जाता है। तो चाहे नाट्य शास्त्र हो या नाट्य वेद, दोनों को पंचम वेद और इसको पांचवा वेद कहते हैं। तो पांचवा वेद नाट्य वेद है और पंचम वेद नाट्य शास्त्र है। अब नृत्य के स्वरूप को अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र कहता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में जो है वो दो स्वरूप होते हैं। इंडियन क्लासिकल डांस में आपको टू फॉर्म्स देखने को मिलेंगी, फर्स्ट लास्य एंड सेकंड तांडवा। अब लास्य है तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, एंड तांडव जो है वो मेल। सो आप ऐसे समझ लो, एक साइड है भगवान शिव और एक साइड है माँ पार्वती। सो जब भगवान क्रोधित होते हैं और तांडव करते हैं वो, तो फिर उनको, उनकी जो क्रोध अग्नि है उसको शांत करने के लिए जो माँ पार्वती हैं, वो लास्य डांस फॉर्म को अपनाती है और धीरे धीरे तांडव में जो भगवान क्रोधित थे उसको ना क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं उदासी, न्यूट्रल करते हैं उनको। सो लास्य शैली हम कह सकते हैं ये किसको डिपिक्ट करती है? फीमेल को। एंड जो तांडव है वो मेल को। तो ये बेसिकली, अब महिला होगी तो महिला के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो क्या है? सॉफ्ट है, लिरिकल है, ग्रेसफुल होता है। वहीं तांडव में मस्कुलाइन है, हीरोइक है और बोल्ड है। तो ऐसा ऐसे अगर एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है तो दैट इज तांडव। एंड अगर आपको फीमेल, सॉफ्ट और लिरिकल, ग्रेसफुल चीजें दिखाई दे रही हैं तो वो लास्य है। सो लास्य आप समझ पाए होंगे कि लास्य क्या है। तो जो मोहिनी अट्टम है वो बेसिकली लास्य शैली पर ही आधारित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय नृत्यकों में कौन सी कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है ना? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसर इज एसोसिएटेड विद कुचिपुड़ी? ऑप्शन है आपके पास मालविका सरकार, वेमपति चिन्ना, इसके अलावा मीनाक्षी मेधी और इसके अलावा संजुक्ता। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए ठीक है, तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो देखिए, ये तो हम जानते हैं कि जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ये CGL में पूछा गया 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मणिपुर इज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी लोकेटेड? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अभी दोस्तों हमने इसको डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे कि जो जवाहरलाल नेहरू और मणिपुर नृत्य अकेडमी ये कहाँ है? इम्फाल में। और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इम्फाल। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी आपका CGL में पूछा गया है 2024 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी की स्थापना कब की गई? अगेन CGL में पूछा गया है, तो वो ही 1954 1954 में। तो कहाँ है, कब स्थापित की गई? ठीक, ये दोनों बातें आपको याद रखना है। और किससे रिलेटेड है? तो मणिपुरी से। अगले कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज यामिनी कृष्णमूर्ति एसोसिएटेड? यानी यामिनी कृष्णमूर्ति जो है उनका संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन है मोहिनी अट्टम, शास्त्रीय, भरतनाट्यम और ओडिसी। CGL में पूछा गया। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप बात करेंगे भरतनाट्यम की, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से।
भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है वो इसको सादिर या दासियट्टम से माना जाता है। तमिलनाडु की एक एकल नृत्य प्रस्तुति हुआ करती थी, सोलो डांस होता था तमिलनाडु में, इसको सादिर कहते थे, तो वहां से इसका ओरिजिन माना जाता है। ये एक प्राचीनतम नृत्य विधा है, ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है, जिसमें आप अगर भरतनाट्यम का अर्थ देखेंगे तो भा का मतलब है फीलिंग्स यानी कि भावनाएं, रा का मतलब है राग, राग एंड ता का मतलब है ताल, और नृत्य यानी कि भावनाएं हो, राग और ताल पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो ही भरतनाट्यम है। इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो पहली बार आपको शिल्पाधिकारम और तोलकाप्यम, जो कि हम कह सकते हैं तमिल लिटरेचर है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। इसको रिवाइव किया है, रिवर्थ किया है ई कृष्ण अय्यर, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे उनके द्वारा, लेकिन इसको वैश्विक जो पहचान दिलाई है वो रुक्मणी देवी अरुणडेल ने दिलाई हुई है। इसके अलावा 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अगर पूर्व की बात करते हैं तो नृत्य शिक्षक पूर्व डांसर होते थे, नट्टू वनर या नृत्य निर्देशक कहते थे इनको, ठीक है, जिसमें चिनियाह, पेनियाह, वादी वेलु और शिवनंदन ये शामिल हैं। इन चारों को मिलाकर कहा जाता था तंजौर चतुष्क नाम से ये विख्यात थे, और प्रस्तुति के अवयवों को इन्होंने परिभाषित किया इन चारों ने, ठीक है, इनको नट्टू वनर या नृत्य निर्देशक भी कहते हैं। आप इसमें कुछ चीजें देखेंगे, जैसे अलारिप्पू, अलारिप्पू एक परिचय भाग होता है, जब ये डांस फॉर्म स्टार्ट होता है तो बेसिकली इसमें एक वर्ड आता है अलारिप्पू। अलारिप्पू में क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जिसका अर्थ है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना। तो मान लीजिए इसी जो मंच होता है उस पर डांस करने के लिए जाएंगे तो जो पहला स्टेप होगा वो अलारिप्पू कहलाता है। उसका होता है जाति स्वरम। जाति स्वरम क्या है, इसमें भिन्न मुद्राओं गतिविधियों के साथ जो है नृत्य का शुद्ध रूप है वो जाति स्वरम कहलाता है। एंड शब्दम क्या है, यह एक नाटकीय तत्व है जिसमें भगवान की स्तुति करने के लिए गीत में अभिनय शामिल किया था, मतलब इसमें एक ड्रामेटिक एलिमेंट जो होता है वो शब्दम कहलाता है। फिर होता है वर्णम। वर्णम में आपका नृत्य होगा और भावनाएं, फीलिंग्स को इसमें जो है वो डिपिक्ट किया जाएगा। फिर होता है पद्म। पद्म में डिवाइन लव यानी आध्यात्मिक प्रेम का जो है वो अभिनय किया जाता है। फिर जावली होता है, इसमें तेज गति से गाया गया लघु प्रेम गीत होता है, शॉर्ट लव लिरिक परफॉर्म्ड एट फास्टर टेम्पो। उसके बाद थिलाना होता है, जिसमें प्रदर्शन का समापन चरण और शुद्ध नृत्य के साथ, मतलब हम कह सकते हैं कंक्लूडिंग स्टेज जो है वो थिलाना कहलाता है। इसके अलावा मानव शरीर में अग्नि का परिचायक माना जाता है, तो इसको अग्नि नृत्य भी कहते हैं। तो हमारे शरीर के भीतर जो 5 एलिमेंट होते हैं जिनमें एक फायर होता है, तो बेसिकली ये किसको हम कह सकते हैं मैनिफेस्ट करता है, तो ये अग्नि, अग्नि यानी कि फायर, इसलिए इसको अग्नि नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तांडव और लास्य दोनों इसको इक्वल एम्फेसाइज दिया जाता है इसमें। नृत्य के दौरान जो होते हैं वो घुटने अधिकांश तथा मुड़े होते हैं, ठीक है, जिसको आरामंडी मुद्रा कहते हैं। 7वीं शताब्दी के जो बादामी गुफा मंदिर है उसकी गुफा नंबर 1 है, उसमें तांडव नृत्य करते शिव को नटराज के रूप में दर्शाया गया है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। इसके अलावा आप देखेंगे इसे एक हार्य लास्यम शैली भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड एज एक हार्य लास्यम, जिसमें एक नर्तक कई भूमिकाएं निभाता है। पोशाक जो होता है इसमें रेशम की साड़ियों से बनी होती है जिस पर सोने की कढ़ाई होती है। 2020 का एक फैक्ट है, याद रखेंगे ये। इसके अलावा आप देखेंगे भरतनाट्यम के कलाकार जो हैं वो रुक्मणी देवी अरुणडेल हैं, बाला सरस्वती और यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं। मूल विषय प्रेम है और भरतनाट्यम एक एकल स्त्रीयोचित नृत्य। सो बेसिकली यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है वो किससे रिलेटेड है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, भरतनाट्यम। सो इतना समझने के लिए सारी बातें हमने देखी और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में। नृत्य और उसके मूल की संबंधित स्थिति को गलत संयोजन का चयन करें, मतलब सीधा आपको बताता है कि इसमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। सो देखिए, कथकली केरला, कथकली केरल से है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, अभी हमने देखा था, बिल्कुल सही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में ही है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु में, यह भी सही है। लेकिन क्षत्रिय हिमाचल प्रदेश में, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट और हमको रॉन्ग ही पहचानना था, तो राइट हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्षत्रिय। समझ लेते हैं। बेसिकली जो क्षत्रिय है दोस्तों, क्षत्रिय की खोज आज से 500 वर्ष पूर्व मानी जाती है। संस्थापक हैं इसके श्रीमंत शंकरदेव, जो वैष्णव भक्त थे। इन्होंने 15th सेंचुरी में असम में क्षत्रिय को जो है वो डेवलप किया। तो यह एक भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। फीचर्स क्या है इसमें, ओजपाली और देवदासी का मिश्रण है, विष्णु के पौराणिक कहानियों पर आधारित है। इसके अलावा नर नर्तक धोती और पगड़ी पहनते हैं, नृत्यांगनाएं घुरी और चादर रेशम से बनी हुई। 2 इसमें धाराएं होती हैं, ज्ञान भयानार और खरमानार। तो आप देखेंगे ये बेसिकली कहाँ से रिलेटेड है, आसाम से रिलेटेड है। सो ये ऑप्शन अपना गलत है। क्षत्रिय कहाँ से संबंधित है, ऑप्शन में होना था बेसिकली जो क्षत्रिय है वो असम राज्य से संबंधित है, और यहाँ पर दिया हिमाचल प्रदेश, जो गलत है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो ये पार्ट 1 था फ्रेंड्स, जो कि हमने क्लासिकल डांस से रिलेटेड 11 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए। अब इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 में अभी तक लगभग
हाल ही में 2020 से लेके 25-26 तक जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं उनको अगले 2 पार्ट्स में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। बाकी दोस्तों इसका जो आपका थ्योरी पार्ट है वो आपको अगर आपको कवर करना है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर आप उसको कवर कर सकते हैं। आई बटन में मैं उसका जो है प्लेलिस्ट को यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। साथ ही में इसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।